हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम हमारे बाय एंड सेल स्टॉक सीरीज का दूसरा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। तो ये एक सीरीज है जिसके अंदर हमारे 6 क्वेश्चन हैं। तो हम आज उसका दूसरा क्वेश्चन समझ सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसका पहला क्वेश्चन सोल्व किया था इस सीरीज का, जो था बाय एंड सेल स्टॉक्स वन ट्रांजेक्शन अलाउड, और ये है बाय एंड सेल स्टॉक्स इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन अलाउड। उस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था कि वन ट्रांजेक्शन के अंदर हमने मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला था। इसके अंदर क्या है कि इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन करके हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर हम हमारी अप्रोच की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यू आर गिवन अ नंबर एन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डेज। तो हमें एक एन नंबर दिया गया है जो हमें बताता है कि हमारे पास कितने दिनों का डाटा है। यू आर गिवन एन नंबर्स वेयर ith नंबर रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ स्टॉक ऑन ith डे। तो जो हमारा ith नंबर है ना, वो हमें बताता है कि उस दिन स्टॉक का प्राइस कितना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन मेक इफ यू आर अलाउ इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन्स। तो हमें ये बताना है कि हम इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन्स करके, मतलब बाय सेल करके कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। और यहाँ एक नोट दिया गया है जिसके अंदर दिया गया है, देयर आर नो ओवरलैपिंग ट्रांजेक्शन्स वन ट्रांजेक्शन्स नीड टू बी क्लोज्ड एंड बिफोर ओपनिंग अनदर ट्रांजेक्शन। ओके, तो इसमें हम ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमें हमें इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन करनी है, तो हम कितनी बार खरीद सकते हैं, कितनी बार बेच सकते हैं। तो ओवरलैपिंग का मतलब होता है बाय किया, फिर एक और बाय किया, और फिर सेल किया, फिर सेल किया। तो देखिएगा यहाँ हमने पहले वाला बाय किया, उसे सेल नहीं किया, दूसरे वाला बाय कर लिया, और फिर उसके बाद पहले वाले को सेल सेल किया, और फिर इससे सेल करने के बाद पहले वाला जो बाय किया था उसे सेल किया। तो ये क्या होगी, लो ओवरलैपिंग होगी, कि हम इन दोनों पहले बाय और सेल के बीच में एक और तीसरे को खरीद रहे हैं, और फिर जब दूसरे वाले को बेच रहे हैं तो उसके बीच में एक को सेल कर रहे हैं। ये होगी हमारी ओवरलैपिंग। देखिए हम एक और तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है यहाँ, कि पहले को बाय किया, फिर दूसरे को बाय किया, फिर सेल दूसरे को किया, और पहले को फिर सेल, मान लीजिए ऐसे किया। तो ये भी क्या होगी, ओवरलैपिंग, की पहले वाला बेचा ही नहीं, उसके बीच में दूसरा खरीदा और बेच दिया। ये ओवरलैपिंग होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम कैसा कर सकते हैं, हम सिर्फ ऐसे कर सकते हैं कि हमने पहले दिन खरीदा, फिर बेच दिया, बाय वन सेल वन। दूसरे दिन खरीदा, बेच दिया, तीसरा खरीदा, तीसरा बेच दिया, ऐसे पहला खरीदा बेच दिया, दूसरा खरीदा बेच दिया, तीसरा खरीदा बेच, ऐसे बाय सेल करके हम इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और इन मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए अब हम इनपुट की तरफ चलते हैं कि इनपुट के अंदर क्या दिया गया है। तो इनपुट के अंदर हमें क्या दिया गया है, 9 दिन दिए गए हैं, 9 डेज है हमारे पास। पहले दिन का प्राइस 11 है, दूसरे दिन का 6 है, तीसरे दिन का 7, फिर 19, फिर 4, 1। और हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, जो कि है 30। कि हमें इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन करके हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, जो कि है 30। चलिए ग्राफ की तरफ चलते हैं, जो यहाँ है हमारे ओपन बोर्ड पे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ एक ग्राफ है जो हमें दर्शाता है कि पहले हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हमारे दिन इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर कांस्टेंट। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि मैक्सिमम इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन करके हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम, कि हर एक दिन को बाइंग, पिछले जो सबसे कम प्राइस वाला दिन था उस दिन हम खरीद रहे थे, और फिर आज बेच रहे थे। ठीक है, इसके अंदर हमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही ट्रांजेक्शन करनी है। देखिएगा हम कैसे इसे कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, जितने भी हमारे यहाँ अपस्टॉक है, ये वाला, ये एक हमारा अपस्टॉक है, इसका जो प्रॉफिट होगा, इस वाले अपस्टॉक का जो प्रॉफिट होगा, मैं इसे दूसरे कलर से दर्शा, इस वाले अपस्टॉक का, ये तो यहां तक जा रहा है, कांस्टेंट भी अपस्टॉक के अंदर आता है। तो ये जो प्रॉफिट होगा, फिर यहाँ ये देखिएगा, ये भी एक अपस्ट्रोक है, ये भी एक अपस्ट्रोक है। तो ये जो सब दिनों के बीच में ये जो अपस्ट्रोक का प्रॉफिट होगा, यदि हम इसे कलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ सबसे कम प्राइस था,
यहाँ खरीदा, यहाँ बेच दिया, यहाँ तक का मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ खरीदा, यहाँ बेच दिया, मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ तक का। यहाँ खरीदा, यहाँ बेच दिया, मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ तक का। यहाँ खरीदा, यहाँ बेच दिया, यहाँ तक का मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो देखिएगा हम ऐसे कैसे करेंगे। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को 3 भाग में डिवाइड करता हूँ, व्हाट, व्हाई और हाउ। क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। तो मैंने बताया क्या करना है कि हमें हर एक अपस्ट्रोक का प्रॉफिट कलेक्ट करना है और हमारे ओरिजिनल प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देना है, ताकि अंत तक हमें जितने भी बार प्राइस बढ़ा है, जितने भी अपस्ट्रोक हुए हैं, उसका प्रॉफिट हमें मिल जाए और हमारे पास अंत तक मैक्सिमम प्रॉफिट हो। वाई, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है और इस कार्य के जरिए हम हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लेंगे और अंत में हम देखेंगे हाउ। तो चलिए पहले इसकी तरफ चलते हैं। सबसे हम क्या कर रहे थे कि सबसे कम प्राइस वाला दिन, अब तक के दिनों में जो सबसे कम प्राइस वाला दिन है उस दिन खरीद रहे थे और आज मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए बेच रहे थे आज, ठीक है। तो अब हम शुरुआत यहां से कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे कम प्राइस वाला दिन भी यही होगा और बेचने वाला दिन भी यही होगा, क्योंकि इससे पहले कोई दिन ही नहीं है। तो यही बाइंग डे, यही सेलिंग डे, ठीक है। एक आगे बढ़ते हैं। अब सेलिंग डे यहां आ गया। इसके लिए सबसे कम प्राइस वाला दिन कौन सा है, ये वाला। तो हमने इस दिन खरीदा, आज बेच दिया, तो क्या मिला हमें, अब तक का मैक्सिमम प्रॉफिट। अब इस दिन के लिए चेक करिए और यहां देखिएगा आप, यदि हम इस दिन खरीद रहे हैं और आज बेच रहे हैं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा अब तक का। चलिए अब और आगे चलते हैं। यहां देखिएगा, अब इसके लिए पिछले वाले दिनों में सबसे कम प्राइस वाला दिन कौन सा है, ये वाला। इस दिन खरीदा, आज बेच दिया, तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, ये चीज देखने वाली है, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। कि आप यहां देख रहे हैं कि एक अपस्ट्रोक, हर डिप से पहले हमारा अपस्ट्रोक एक खत्म हो रहा है, मतलब हर डिप से पहले एक सेलिंग डे है और डिप पे हमारा बाइंग डे है। क्योंकि यदि हम इससे पहले खरीदेंगे तो हमें प्रॉफिट क्या होगा, नेगेटिव में। इसके लिए देखिएगा, इसके लिए देखिएगा, सेलिंग डे कहां था, यहां। अब कहां गया, बाइंग डे यहां और सेलिंग डे भी यहीं आएगा। क्योंकि यदि इससे पहले कभी खरीदे, बाइंग डे यहां आ गया और सेलिंग डे क्या था हमारा, वो बाद की बात है। बाइंग डे यहां आ गया और सेलिंग डे यहां था। तो हर डिप से पहले हमारा सेलिंग डे है और बाइंग डे है, और डिप के बाद क्या हो रहा है, हमारा बाइंग डे और सेलिंग डे दोनों एक ही जगह आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, यदि हम इस डिप से पहले कभी खरीदेंगे तो हमें प्रॉफिट किस में मिलेगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि इससे पहले कोई इससे कम प्राइस वाला दिन है ही नहीं। तो यदि हम इससे पहले कभी खरीदते और आज बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट किस में होगा, माइनस में। और हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, यदि हम इसी दिन बेचें तो इसी दिन खरीदें। तो चलिए हम पिछले वाले में वापिस चलते हैं। हम तो हमने देखिएगा, इस डिप से पहले हम इसको कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा चेंज हो रहा है बाइंग एंड सेलिंग पॉइंट। बाइंग पॉइंट भी यहां से हट गया और सेलिंग पॉइंट भी यहां से हट गया। तो हमने क्या किया है, इसे हमने कलेक्ट कर लिया है, हमारे प्रॉफिट के अंदर, ओरिजिनल प्रॉफिट के अंदर ऐड कर लिया है। अब हम कैलकुलेट किसके लिए करेंगे, इसके लिए। तो यहां आ गया हमारा बाइंग डे और सेलिंग डे। अब हमारा सेलिंग डे कहां जाएगा, ऊपर। इसके लिए बाइंग डे कौन सा होगा, यही वाला, क्योंकि अब तक का सबसे कम प्राइस वाला दिन कौन सा है, यही। ये चीजें बाइंग डे और सेलिंग डे कैसे ले रहे हैं हम, मैं फिर से बता देता हूं। हमने ये मान लिया है कि आज का दिन है, आज वाला दिन पोटेंशियल सेलिंग डे है। इस दिन हम मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, हम पिछले वाले दिनों में उस दिन हमने स्टॉक खरीदा हो जिस दिन अब तक का सबसे कम प्राइस होगा। यदि उस दिन हम खरीदते हैं और आज बेचते हैं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। यही हम कर रहे हैं। आज हमने एक कॉन्स्टेंट रखा है कि आज बेचना जरूरी है, और हम एक टाइम मशीन का प्रयोग करके पिछले वाले दिनों में जो सबसे कम प्राइस वाला दिन है उस दिन स्टॉक खरीद रहे हैं और आज आके बेच रहे हैं। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप जाके पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं, बाय एंड सेल स्टॉक्स 1 ट्रांजेक्शंस अलाउड। अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हमने यहाँ स्टॉक खरीदा, बेच दिया, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके लिए देखिएगा, हमें आज स्टॉक बेचना जरूरी है। पिछले वाले दिनों में सबसे कम प्राइस वाला दिन कौन सा है, ये वाला। तो इस दिन खरीदा, इस दिन बेचा,
तो क्या मिला हमें? मैक्सिमम प्रॉफिट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सेलिंग डे कहाँ आ गया? यहाँ एक एक करके आगे बढ़ रहा है ना, क्योंकि अभी तक कोई डिप नहीं आया। जैसे ही डिप आएगा ये दोनों चेंज हो जाएंगे और हमारा जो इससे पहले का प्रॉफिट होगा वो ऐड हो जाएगा किसमें? हमारे ओरिजिनल प्रॉफिट के अंदर। तब यार यहाँ देखिएगा, इसके लिए कौन सा है? यही वाला। और आगे बढ़ते हैं, इसके लिए भी सेम। और आगे बढ़ते हैं, इसके लिए देखिए, इसके लिए भी सेम। तो क्या करना है अब? इसके बाद क्या रहा है? एक डिप आ रहा है, तो बाय और सेलिंग दोनों चेंज हो जाएंगे। बाय और सेलिंग दोनों चेंज करने से पहले अभी यहाँ एक सेकेंड रुकिए, यहाँ बाय है और यहाँ सेल है। बाय और सेलिंग दोनों पहले चेंज करने से पहले हम इसे कलेक्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं? हमारे प्रॉफिट के अंदर ऐड कर लेते हैं। और हम क्या करेंगे? हमारे बाय और सेलिंग को यहां से हटा के, बाय और सेलिंग को यहां से हटा के यहां ले आएंगे। पर देखिएगा इससे फिर यहाँ एक डिप आ रहा है, तो ये ना अप स्टॉक है तो डाउन स्टॉक ही जा रहा है, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। हमारे बाइंग और सेलिंग को यहाँ से हटाएंगे और आगे ले जाएंगे। यहाँ हमारा बाय सेलिंग आ गया। अब फिर डिप आ रहा है, फिर डिप आ रहा है तो फिर नीचे जाएगा ये। इसके बाद फिर डिप है तो फिर नीचे गया, और फिर डिप आ गया फिर नीचे गया। ऐसे करते करते ये इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब यहां से देखिएगा ये आ गया अब तक का सबसे कम प्राइस वाला दिन। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाइंग डे यही रहेगा, सेलिंग डे आगे बढ़ गया क्योंकि अब हमारा अपस्टॉक स्टार्ट हो गया। अब यहां देखिएगा इस दिन के लिए सबसे कम प्राइस वाला दिन यही है, क्योंकि ये अब तक का सबसे कम प्राइस वाला दिन है। इस दिन खरीदेंगे, इस दिन बेचेंगे, तो इस दिन सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। अब हमारा आगे बढ़ गया, यहाँ आगे इसके लिए भी सेम रहेगा। और आगे चलते हैं, इसके लिए भी सेम रहेगा और कॉन्स्टेंट के लिए भी सेम ही रहेगा, क्योंकि इस दिन प्राइस सेम है। यहाँ कोई डाउन स्टॉक नहीं आया, यहाँ कोई डिप नहीं आया। आगे चलते हैं, इसके लिए भी यही सेम रहेगा, इसके लिए भी यही सेम रहेगा, इसके लिए भी यही सेम रहेगा। इसके बाद देखिए डिप आ गया है, घटना शुरू हो गया, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इसे कलेक्ट कर लेना है और फिर हमारे सेलिंग पॉइंट और बाइंग पॉइंट को कहाँ ले जाना है? सेलिंग पॉइंट और बाइंग पॉइंट कहाँ चले जाएंगे? यहाँ। फिर नीचे चला गया, कहाँ आ गए? यहाँ। फिर नीचे चला गया, फिर घट रहा है, यहाँ आ गया। अब देखिएगा अब हमारा प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ आगे। इसके बाद देखिए डिप है, तो पहला काम क्या था? इसे कलेक्ट करना है। इसे कलेक्ट कर लिया और हमारे ओरिजिनल प्रॉफिट में ऐड कर लिया, और फिर क्या करना है? इसे यहां से हटा देना है। अब हम कहाँ आ गए? बाइंग एंड सेलिंग कहाँ आ गई? यहाँ की बाइंग एंड सेलिंग, क्योंकि ये एक डिप था। और अब प्रॉफिट, अब हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो सेलिंग कहाँ जाएगी? आगे। अब कांस्टेंट है तो सेलिंग कहाँ जाएगी? यहाँ। तो ये हमने कलेक्ट कर लिया, क्योंकि इसके बाद हमारा ग्राफ का। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि हम क्या कर रहे थे। हर अप स्ट्रोक को कलेक्ट कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। हर एक डिप से पहले हमारा सेलिंग पॉइंट था, डिप के बाद हमारा बाय एंड सेलिंग पॉइंट चेंज हो रहा था। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जहां हम कोड करेंगे। तो यह हमारा एडिटर है, इसके अंदर क्या दिया गया है? नंबर ऑफ डेज, कि हमारे कितने दिन दिए गए हैं। एक एरे दिया गया है जिसके अंदर हर दिन का प्राइस स्टोर है। तो हमें क्या करना है? इस फंक्शन को कंप्लीट करना है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या, हमारे पास क्या था? बाइंग डे, जो कि क्या था शुरुआत में 0। फिर क्या था हमारे पास? सेलिंग डे, वो भी क्या था? 0। और ओरिजिनल प्रॉफिट वो क्या था? वो भी 0 था। अब हम क्या करेंगे? एक फोर लूप चलाएंगे। फोर लूप चलाएंगे जो कहां से चलेगा? आई इन रेंज ऑफ, रेंज क्या होगी? 1 से n तक। क्योंकि हमें क्या चेक करना है? यदि हमारा आज का प्राइस कम है पिछले वाले प्राइस से, i-1 से, तो क्या होगा? हम सबसे पहले क्या कर रहे थे? कलेक्ट कर रहे थे इसे।
आज के प्रॉफिट को प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग डे के दिन जो प्राइस है माइनस बाइंग डे वाले दिन जो प्राइस है, जो बाइंग डे को प्राइस हमने माइनस किया, और क्या कर रहे थे, हमारे बाइंग डे को और हमारे सेलिंग डे को आई के इक्वल कर रहे थे। ऐसा ना हो कि आज का प्राइस ज्यादा ना हो। देखिएगा आप, मैंने क्या किया, यहाँ हमारा सेलिंग डे था और यहाँ हमारा बाइंग डे था। जैसे ही आज इस दिन का प्राइस, आज वाले दिन का प्राइस इस वाले प्राइस से कम आ गया, तो हमने क्या किया है, बाइंग और सेलिंग डे को यहाँ लेके आए हैं और प्रॉफिट को ओरिजिनल प्रॉफिट के अंदर ऐड किया है। और यदि ऐसा ना हो तो हम क्या कर रहे थे, एस को एक एक करके बढ़ा रहे थे। एल्स में क्या आएगा, ऐसा ना हो तो प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब अंत में देखिएगा, जब हमारा लूप खत्म हो गया था, जब हमारा ग्राफ खत्म हो गया था, तो इसके बाद कोई डिप नहीं आया, तो हम इसे ऐड करेंगे इसके अंदर, हमारे ओरिजिनल प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि ये भी तो एक हमारा प्रॉफिट ही है। तो ARR ऑफ सेलिंग डे माइनस ARR ऑफ बाइंग डे। अंत में क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है, हमारा जो ओरिजिनल प्रॉफिट है। तो देखिएगा मैंने यहाँ क्या किया है, मैं बड़ी स्क्रीन करके आपको फिर से समझा देता हूँ। मैंने यहाँ क्या किया है, एक बाइंग डे लिया है जो शुरुआत में 0 है, एक सेलिंग डे लिया है जो शुरुआत में 0 है, एक मैंने ओरिजिनल प्रॉफिट लिया है जो शुरुआत में 0 है। फिर मैंने लूप लगाया है जो 1 से लेके n तक चलेगा, जो हमारी साइज है एरे की। फिर हमने चेक किया है कि आज का प्राइस पिछले वाले दिन के प्राइस से कम तो नहीं है। यदि कम है तो हमने हमारे प्रॉफिट को कलेक्ट किया है, अपस्टॉक था उसको कलेक्ट किया है, और बाइंग डे और सेलिंग डे को आज का दिन बना दिया है। यदि ऐसा ना हो तो हमारा सेलिंग डे एक एक करके आगे बढ़े। और अंत में हम क्या कर रहे हैं इस फोर लूप के बाद, कि हमने यहाँ देखा था कि इसके बाद कोई डिप नहीं है, इसके बाद यदि कोई डिप नहीं है तो ये कलेक्ट कैसे होगा, इसको हमने यहाँ कलेक्ट कर लिया है कि जो सेलिंग डे होगा उसमें से बाइंग डे को माइनस कर देंगे और उसे कलेक्ट कर लेंगे किसके अंदर, हमारे ओरिजिनल प्रॉफिट के अंदर। और अंत में हम क्या कर रहे हैं, हमारे ओरिजिनल प्रॉफिट को प्रिंट। चलिए इसे रन करके देखते हैं क्या ये कंपाइल होता है, और ये देखिएगा अच्छे से कंपाइल हो गया। चलिए इसे सबमिट करके देखते हैं। ये सबमिट भी हो गया। तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं मैंने क्या किया है इसके अंदर। हमने जितने भी अपस्ट्रोक थे उनका प्रॉफिट निकाला और हमारे ओरिजिनल प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दिया। ऐसा कर करके हमने सबका निकाल दिया। तो क्या होगा कि हमें इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन के अंदर हम मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाए वो हमें पता लग जाएगा। यदि आप कहेंगे कि सर, कुछ बच्चे कहेंगे हम ऐसा भी तो करके कमा सकते थे कि इस दिन खरीदा इस दिन बेच दिया। यदि आप ऐसा करते तो हमें यहां से लेकर यहां तक का ही प्रॉफिट मिलता। बीच में जो इन अपस्ट्रोक का प्रॉफिट आ रहा है, मैं आपको दूसरे रंग से दिखाता हूं। यदि हम इस दिन खरीदते और इस दिन बेचते तो हमें क्या मिलता, इस दिन से लेकर इस दिन के बीच का प्रॉफिट मिलता बस। जो ये अपस्टॉक के बीच में जो प्रॉफिट आ रहा है वो हमें नहीं मिलता। तो ये क्या हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होता। यदि ऐसा हो जाए, ऐसे पहले घट रहा है फिर पहले बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो क्या हम इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ये एक अपस्ट्रोक है, इसे रख लो। ये अपस्ट्रोक है, इसे रख लो। ये अपस्ट्रोक, इस दिन खरीदा इस दिन बेच दिया। बाइंग डे सेलिंग डे, बाइंग डे सेलिंग डे, बाइंग डे सेलिंग डे, बाइंग डे सेलिंग डे, बाइंग डे सेलिंग डे। तो ये क्या होगा, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यही था वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।